Hello everyone, good morning to all. Welcome to our educational channel द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल शर्निले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मॉर्निंग क्लास में, करंट अफेयर्स क्लास जो हमारी रेगुलर क्लास होती है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा कम किया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है जैसा कि आप सभी ने सजेस्ट किया है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज विच वर्ल्ड लीडर हैज बीन ऑनर्ड विद एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। किस वर्ल्ड लीडर को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसडीजी होता क्या है। एसडीजी प्रगति पुरस्कार से किस विश्व नेता को सम्मानित किया गया है। शेख हसीना, पीएम योशिहिदे सुगा, स्कॉट मॉरिसन एंड जेसिंदा अर्डर्न। तो इन चारों में से किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर हमारा है, आपको पता है तो आप भी कमेंट कीजिए साथ साथ, ताकि आपका एक टेस्ट हो जाए। सही आंसर है शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। उनको ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया है ये भी देखने की बात है। ये जो अवार्ड दिया जाता है, इस एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल सेटअप किए हैं जो कि हर देश को अचीव करने हैं, पूरे वर्ल्ड को अचीव करने हैं। इसके अंदर बच्चों की एजुकेशन है, महिलाओं की एजुकेशन है, माल न्यूट्रिशन से दूर करना, सबको भोजन देना, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज देना, मतलब एक क्वालिटी लाइफ देना है। इन गोल्स का मेन जो फोकस है वो क्वालिटी लाइफ देना सभी को। तो यही जो है इसका जो इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर रहा है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किया गया इस अवार्ड से ये पता चलता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव किए हैं। और इसके लिए जो है देखिए ये जो किसके द्वारा दिया जाता है, यूएन का एक प्रोग्राम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज रोज डे, वर्ल्ड रोज डे फॉर कैंसर पेशेंट इज ऑब्जर्व्ड। जो कैंसर पेशेंट के लिए वर्ल्ड रोज डे, पहले तो ये देखते हैं कि ये वर्ल्ड रोज डे किसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि कैंसर पेशेंट के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। और ये कब किया जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। 19th of September, 20th of September, 21st of the September और 22nd of the September। कौन से दिन को वर्ल्ड रोज डे के रूप में मनाया जाता है। और ये तो हमें पता चल ही गया कि ये जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा September 22nd। September 22nd इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड रोज डे फॉर द कैंसर पेशेंट। ठीक है, अब देखिए एक 12 ईयर की कैनेडियन एक गर्ल थी जिसको एक एस्किन ट्यूमर नाम से एक अलग तरह का एक रेयर ब्लड कैंसर हुआ। उसी की याद में इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद इसको डेडिकेटेड कर दिया गया सभी कैंसर पेशेंट के लिए। ठीक है, ये एक रेयर ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर के भी कई टाइप होते हैं, ये रेयर वाला है जिसका इलाज नहीं हो पाया था। तो 12 ईयर ओल्ड कैनेडियन गर्ल जो थी उसके याद में इसको शुरू किया गया, लेकिन बाद में ये सभी कैंसर पेशेंट को डेडिकेटेड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडन बीच दैट रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एडन बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका ट्रांसलेशन गलत है, इसको मत देखिए, यहीं से मैं समझा देता हूँ। द एडन बीच दैट रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सबसे पहले आपको इसका आंसर देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो जो ये एडन बीच है इसका सही आंसर क्या होगा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। कौन सा सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा पुदुचेरी। ठीक है, एडन बीच पूछ सकता है कहाँ पर है, क्योंकि ये अब इसको अवार्ड मिल चुका है, तो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से भी पूछ सकता है। तो एडन बीच इज सिचुएटेड इन पुदुचेरी। इसके साथ साथ एक और बीच को साथ साथ अभी 2 बीच सिलेक्ट किए हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। कोलम बीच जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में एक बीच है जिसका नाम है कोलम बीच, और उसको भी ये अवार्ड दिया गया है। टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अब भारत में 10 बीच हो गए। ये भी पूछ सकता है कितने बीच हो चुके हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है।
तो 10 हो गए हैं। अभी किसको दिया है, कोवलन जो कि तमिलनाडु में है, और एडन बीच जो कि पुदुचेरी में है। अब बताते हैं कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है। देखिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड ये सर्टिफिकेट होता है। उस बीज को कितना प्रोटेक्ट किया गया, उसकी सफाई कितनी की गई, वहाँ की बाथिंग जो वहाँ का पानी है वो कितना साफ है, पोल्यूशन तो नहीं है, कितना उसको अच्छे से कंजर्व किया गया है। इसलिए ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है। किसे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट whom एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द कंट्री। केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष, देखिए वायुसेना अध्यक्ष हो, थल सेना अध्यक्ष हो या फिर नौसेना अध्यक्ष हो, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से आता है। तो इसमें तो आपको पता है कि विपिन रावत जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मैंने बता भी दिया पहली क्लास में। तो इसका सही आंसर क्या है, एयर मार्शल VR चौधरी, एयर मार्शल विक्रम सिंह, एयर मार्शल राहुल सचदेवा या एयर मार्शल अनिल त्यागी। जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन पता ही होना चाहिए। तो न्यूज़ के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और न्यूज़ पेपर आपको रिकमेंड करना है तो वो न्यूज़ पेपर आप देखिए, दैनिक जागरण पढ़िए, जो कि आपको जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि दैनिक भास्कर और बहुत सारे अखबारों में स्टोरीज बहुत ज़्यादा आती है। तो दैनिक जागरण की भी टाइप देखिए, लोकल एडिशन नहीं लेना है, ठीक है, स्थानीय संस्करण नहीं लेना है, आपको राष्ट्रीय संस्करण लेना है। दैनिक जागरण का भी राष्ट्रीय संस्करण लेना है, जिसमें आपको राष्ट्रीय खबरें ज़्यादा दिखाई दे, लोकल न्यूज़ कम दिखाई दे। राष्ट्रीय संस्करण और लोकल में ये फ़र्क है, ये शायद 2 या 3 रुपये उससे महंगा होता है। तो आपको दैनिक जागरण लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो है कोई स्पेशल न्यूज़पेपर जो है बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बेटर रहेगा कोई मैगजीन जो है उसको आप ऑप्ट कीजिए, क्योंकि द हिंदू तो UPSC के लिए होता है, तो आप सभी के लिए जो है वो इतना ज़्यादा डीप हो जाएगा। और बाकी न्यूज़पेपर भी बहुत ज़्यादा डीप, बहुत मोटे, काफ़ी पेजेस के आते हैं, तो आप जो है मैगजीन पे फोकस कीजिए। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा एयर मार्शल VR चौधरी, ठीक है। ये फिलहाल जो है जो वाइस चीफ और स्टाफ है, तो अब इनको जो है मेन चीफ बना दिया गया है, ठीक है। तो VR चौधरी, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है। सबसे पहले देखिए, IPL 2021 जो है वो पहली बार ऐसा है कि 2 पार्ट्स में जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। पहला पार्ट इसका हो चुका है, अब दूसरा पार्ट जो है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। क्यों, कोरोना जो हमारे यहाँ पर जब ये होने वाला था तो कोरोना की सेकंड लहर जो है वो फैल गई थी, इसलिए इसका कुछ पार्ट तब किया गया, लेकिन सेकंड पार्ट भी इसका शुरू किया गया है। अब ये कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द ब्रॉडकास्ट ऑफ IPL। रिसेंटली, देखिए आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लवर है, इंग्लैंड भी क्रिकेट लवर है, नेपाल भी क्रिकेट लवर है, हालांकि यहाँ की टीम इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सभी इजीली बता सकते हैं कि अफगानिस्तान, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट आ गई है, और तालिबान गवर्नमेंट फेमस है अपने लिए कि वो मनोरंजन के साधन जो होते हैं, एंटरटेनमेंट के साधन हैं, रेडियो टेलीविज़न, इन पे बैन लगाया करती है। और वही काम उसने आते ही किया कि उसने जितने भी मनोरंजन के साधन थे उनमें एक टीवी भी है, ठीक है, उसको बैन कर दिया। इसके अलावा जो है उन्होंने खेल पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, टीवी पर जो खेल वगैरह आते हैं उसको प्रतिबंध कर दिया। तो टीवी है वहाँ पर, न्यूज़ वगैरह वो चला रहे हैं, लेकिन खेल रिलेटेड जो प्रोग्राम नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा विमेन को जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है जब ये गवर्नमेंट आती है, तो विमेन को खेल में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये भी एक जो है न्यूज़ अपडेट है। तो विमेन राइट्स जो है जहाँ पर वायलेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर इन वर्ल्ड टू स्कोर 20,000 रन इन इंटरनेशनल एंड लिस्ट ए क्रिकेट। इनमें से कौन सी वो फीमेल है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय और लिस्ट ए क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, मिताली राज, दीप्ति शर्मा। तो ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि एक बिग अचीवमेंट है, विश्व की पहली महिला और वो भी भारतीय, तो यहाँ से क्वेश्चन इजीली बन सकता है, ठीक है। और जिसका नाम यहाँ पर लिया जाएगा उसको हाल ही में जो है अवार्ड भी मिला था।
अब देखिए, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, मिताली राज, इनमें से ये दो नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मिताली राज और स्मृति मंदाना। अब देखिए यहाँ का सही आंसर होगा मिताली राज। मिताली राज इज़ द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जो कि इंटरनेशनल और लिस्ट ए क्रिकेट में 20,000 रन जो है बनाने वाली महिला बन गई। हालांकि इससे भी आगे की मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जो मिताली राज है, इसने ऑल फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, उसमें 20,000 रन बना लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है, जैसे वो एकादश टीम होती है उसको बोलते हैं, उसके बाद T20 फॉर्मेट में इन्होंने 20,000 रन बना लिए हैं। और इंटरनेशनल मैचेज जो होते हैं, जिसमें ODI वनडे मैच होता है और टेस्ट मैच होता है, इनमें भी इसने 20,000 रन बना लिए हैं। तो ये एक बड़ा अवार्ड है, बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा गोल जो अचीव किया। तो पहली महिला बन गई है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन से रिलेटेड है। संघाई, विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एज द 9th मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस कंट्री को जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो संघाई में है, चाइना में है। इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है। किस देश को संगठन के 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इस संगठन में कितने सदस्य हो गए हैं? पहली बात तो 9। दूसरी बात यह है कि भारत भी इसका पार्ट है, संघाई सहयोग संगठन का पार्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है अब जो नई कंट्री जिसने अप्लाई किया है और उसको शामिल किया गया है, भारत तो हो ही गया, पहले ही हो गया था, चीन ऑलरेडी ही है। तो इसमें ईरान इज द कंट्री दैट हैज बीन इंक्लूडेड एज द 9th मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संघाई का बारे में आपको जो है डिटेल में एक क्लास बना के बताया जाएगा। ठीक है, कितने सदस्य हैं, कहाँ पर मुख्यालय है, कब स्थापना हुई, ठीक है, भारत कब मेंबर बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द रामाकृष्णा बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री। सबसे पहले तो यही बात होगी कि रामाकृष्णा बजाज, ठीक है, आप सभी बजाज की जो है स्कूटर वगैरह, बाइक वगैरह आती है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडस्ट्री। किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री और गौतम अडानी। तो ये तो आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी रिलायंस से रिलेटेड है, रतन टाटा टाटा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, साइरस मिस्त्री इज आल्सो रिलेटेड टू टाटा। ठीक है, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उससे रिलेटेड है। आप सभी जो जानते ही हैं, फॉर्चून जो रिफाइंड ऑयल वगैरह जो है वो उन्हीं का है। तो अब देखिए यहाँ पर किसको दिया गया है? तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़ में रहते हैं, गौतम अडानी। ही हैज़ बीन अवार्डेड विद द रामाकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following has become the first player to play 200 मैचेस फॉर एन IPL टीम। IPL से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो IPL की किसी भी टीम के लिए फर्स्ट प्लेयर जो है जिसने 200 मैचेस क्रॉस कर दिए हैं, कौन है वो जिसने IPL की किसी टीम के लिए 200 से ज़्यादा मैचेस खेल लिए हैं? IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। कौन सा आंसर है आपको, कौन सा लगता है? बताइए जल्दी से। चलिए हम इसको आंसर देते हैं। विराट कोहली इज दैट पर्सन जिसने किसी IPL टीम के लिए 200 मैच खेलने का पहले प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, विराट कोहली से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिसेंट में उन्होंने कह दिया है कि T20 फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जो अब होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है, इसके बाद वो रिजाइन कर देंगे। ठीक है, एज कैप्टन ऑफ T20 इंडियन T20 टीम। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है कि इस IPL फॉर्मेट जो कि 2021 का जो 2 पार्ट में हो रहा है, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि किस देश ने उसको बैन किया है, अफगानिस्तान ने उसको प्रसारण पे बैन कर दिया है। तो ये जो UAE में हो रहा है, इसके बाद वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम T20 जो मैच फॉर्मेट की टीम है IPL की, उससे भी वो रिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What name has India given to its operation to evacuate citizens from Afghanistan? अफगानिस्तान से अपने सिटीजन्स को इवेक्यूएट, जो बाहर निकालने का जो ऑपरेशन चला गया, उसको क्या नाम दिया गया है? अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया? ऑपरेशन हिम्मत, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन भारत, ऑपरेशन देवी शक्ति। काफ़ी न्यूज में रहा, बताइए जल्दी से क्या उसका नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। तो भारत जब भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है, चाहे अफगानिस्तान से निकालने के लिए हो या कोरोना के टाइम पे भारत ऑपरेशन चलाता है अपने नागरिकों को वहाँ से लेके आने के लिए, ठीक है, तो वो सभी जो है क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है आज का सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन? क्या इम्प्रूवमेंट और करें इसमें? क्योंकि आपके सजेशन के हिसाब से हमने जो है एक्सप्लेनेशन का पार्ट हटा दिया है, तो आपके सजेशंस हमें ज़रूर दीजिए, ठीक है। और क्योंकि स्टार्टिंग चीज़ है तो मोटिवेशन आपकी तरफ से भी हमारे लिए होना चाहिए। सजेशन हमारा मोटिवेशन करेगा, हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। और क्योंकि एक नई सीरीज़ शुरू की गई है हमारे द्वारा, तो आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फीडियाज एकेडमी चैनल जो है हमारा एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इसी नाम से टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है टेलीग्राम पे सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएंगे और ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो चीज़ें आपको दी जाएगी और आप कंपेयर करेंगे। अब रिसेंट में जितने भी वैकेंसीज वगैरह अपडेट होंगी, आपको मैक्सिमम वैकेंसीज के अपडेट वहाँ मिलने वाली है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो हाईलाइट नहीं होती, लेकिन अच्छे बच्चे अगर उनको पता चल जाए तो वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसको आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि चैनल ग्रो होता रहे। अब बात आती है हमारे लास्ट पेज की। हम हमेशा दो मिनट लगाते हैं। तो आपको ये कोटेशन, आपको मैंने एक मेन कोटेशन दिया कि आराधन का तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर, मतलब आप मेहनत का मेहनत से उत्तर दीजिए, कंपटीशन का कंपटीशन से उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको जो भी डिफिकल्टी आपके सामने आ रही है उसको मोटिवेशन के चैलेंज के रूप में लीजिए और आप जो है निश्चित रूप से जो है मतलब मुश्किलों से घबराना नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि मरना है तो लड़के मरो, अपने आप को कम से कम देखो तो सही कि कितना कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलर इज वन मोर अटेम्प्ट। सक्सेस और फेलर के बीच में वन मोर अटेम्प्ट होता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। आपने एक बार और ट्राई कर लिया होता तो शायद आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो आपको जो है अपना जो मेहनत है उसको नहीं छोड़ना है। सेट डेली टारगेट्स, डेली टारगेट सेट कीजिए, ठीक है, उनको अचीव भी कीजिए। टारगेट बना के पढ़ने का से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 50 पेज पढ़े, दूसरे दिन आपने 10 पढ़े। अपना 50 का रूटीन बना लीजिए, 60 भी कर सकते हैं। उसको टारगेट्स को बढ़ाइए, उसको कम मत कीजिए, ठीक है। कंटिन्यूस पढ़िए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लगातार पढ़ेंगे ज़्यादा फायदेमंद होगा, जबकि आप पेपर के टाइम पे चाहे 12 घंटे पढ़ ले सक्सेसफुल नहीं होंगे 1-2 महीना, लेकिन आप लगातार पढ़ रहे हैं 4 से 5 घंटे 6 घंटे, वो आपको जो है ज़्यादा सक्सेसफुल देगा। वैकेंसीज आने वाली है, उससे पहले ही तैयारी कर लीजिए, बाकियों से आगे अहेड कीजिए, ठीक है। तो द फीडियाज एकेडमी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर ट्राइंग टू मेकिंग लर्निंग ईजी फॉर ऑल, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।